विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत। 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी हम लोग बात करते हैं भारत और उसके ओलंपिक्स के प्रदर्शन की, तो हमेशा एक ही कहानी रहती है कि भारत और उसका एक खराब प्रदर्शन ओलंपिक्स में। ये हर ओलंपिक्स की कहानी है। ओलंपिक्स से पहले हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इतना ज्यादा आबादी है, लेकिन हमारे जो एथलेटिक कंटिजेंट है वो कितनी कम रहती है। इस बार की ओलंपिक्स की बात करें तो भारत 71वें स्थान पे फिनिश किया, 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक के साथ। और हैरानी की बात यह थी कि भारत से ऊपर ऐसे ऐसे देशों ने फिनिश किया जिनका आपने शायद कभी जीवन में नाम भी ना सुना हो। इस साल के पेरिस ओलंपिक्स से हम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि इस बार मेडल टैली जो है वो डबल डिजिट में जरूर जाएगा। भले ही ओलंपिक्स को खत्म हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इसकी चर्चा आज भी चल रही है। जो सफर बीता है भारत का इस ओलंपिक्स में, उसके बारे में चर्चा करनी बेहद जरूरी है। इस बार उम्मीदें काफी ज्यादा थी, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों में एक क्रिकेट सेंट्रिक देश से उभरा है और कई सारे स्पोर्ट्स में एक पावर हाउस बन के उभर रहा है। गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही है, दूसरे स्पोर्ट्स को भी उनकी तरफ ध्यान भी दे रही है, और लोगों का जो माइंडसेट है वो भी शिफ्ट हो रहा है। लोग दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, उनको एनकरेज भी करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात रही है कि एशियन गेम्स में भारत ने 100 के ऊपर पदक लाए थे, और इसलिए भी इस बार के ओलंपिक से हम लोगों को काफी सारी उम्मीदें थी। भारत के इस पूरे सफर को हम लोग 4 भागों में बात करेंगे। सबसे पहला जो भाग है वो है बेस्ट परफॉर्मर्स। ओलंपिक की शुरुआत में ही भारत ने अपना मेडल टैली का जो खाता है वो खोल दिया था। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीत के एक इतिहास रच दिया, क्योंकि शूटिंग में जो आखिरी मेडल आया था वो तो सन 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, और वो थे गगन नारंग। और 2020 की बात करें तो मनु भाकर का जो वो पिस्टल है वो फेल कर गया था, और इसलिए वो मेडल नहीं जीत पाई। तो मनु भाकर का ये जो मेडल है ये इसलिए भी काफी ज्यादा ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इस बार शुरुआती दिनों में ही भारत का मेडल टैली खुल गया। वरना ज्यादातर ऐसा होता है कि ओलंपिक्स बीतता रहता है और आखिरी हफ्ते आ जाता है, और तब तक भी भारत का खाता नहीं खुलता, और हम लोग भगवान से ये प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान भारत खाली हाथ ना लौट जाए। इसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भारत के लिए दूसरा पदक जीता। दोनों ने मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए मेडल जीता। इसके अलावा स्वप्निल कौशले हैं जिन्होंने भी भारत के लिए पदक लाया, और इनकी कहानी तो MS धोनी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। वो एक रेलवे टिकट कलेक्टर, वो वर्ल्ड स्टेज में जाता है और भारत का नाम रोशन करता है। भारतीय हॉकी टीम का भी कमाल का प्रदर्शन देखे हमने। 52 साल बाद ऐसा मौका आया है जब भारत ने बैक टू बैक ओलंपिक्स में पदक जीता हो, और जिस तरीके से हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा है इस बार, वो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध का वो जो मैच था, 10 मैन की इंडियन टीम थी और 45 मिनट का समय था। आपके बेस्ट डिफेंडर अमित रोहिदास को रेड कार्ड दे दिया गया, लेकिन उस समय जो भारतीय टीम ने वो एक अग्रेशन, वो एक इंटेंट दिखाया, वो लाजवाब था। और ऐसा लग भी रहा था कि शायद इस बार 9वां गोल्ड मेडल लाएगी भारतीय टीम, परंतु ब्रॉन्ज ही सही। हमने टोक्यो 2020 का ब्रॉन्ज है वो सक्सेसफुली डिफेंड किया है, इस बात की काफ़ी खुशी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा का वो सिल्वर मेडल वो भी काफ़ी खास था। भले ही हमारे डायमंड बॉय ने गोल्ड नहीं ला पाए, लेकिन काफ़ी अच्छा एफर्ट था। और भारत के लिए जो आखिरी पदक है पेरिस ओलंपिक्स में, वो अमन सहरावत ने जीता। रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिखाया। अब आते हैं उन परफॉर्मेंसेस पे जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब थे, यानी कि बिलो पार परफॉर्मेंसेस। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो है हमारे बॉक्सिंग कंटिजेंट से, जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो हमारे भारत के लिए पदक जरूर लाएंगे। परंतु दुख की बात यह है कि भारतीय बॉक्सर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं किए ओलंपिक्स में, और ये काफ़ी निराशाजनक था। इसके अलावा भारतीय आर्चर्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस थे। भारतीय बैडमिंटन टीम का भी बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा था इस बार के ओलंपिक्स में, और साथ ही साथ एथलेटिक्स में भी बहुत ही खराब प्रदर्शन हमने देखा है भारतीय कंटिजेंट का। अविनाश सावले और मेंस के 4x400 मीटर रिले टीम को छोड़ के बाकी जो एथलीट्स है उनका काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा, और हमको इन एथलीट्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी, यानी कि हार्ट ब्रेक्स। इस पूरे ओलंपिक्स में हम भारतीय स्पोर्ट्स फैन को जितने हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, मनु भाकर का 4th फिनिश करना, मीराबाई चानू का 4th फिनिश करना, इसके अलावा और भी कुछ शूटर थे जिन्होंने 4th फिनिश किया। भारत के बेस्ट आर्चर्स इस ओलंपिक्स में धीरज और
अंकिता की जोड़ी का भी 4th फिनिश करना, तो कहीं दूसरी ओर भारत की रेसलर निशा दहिया का इंजर्ड हो जाना और वो मैच हार जाना, और विनेश फोगाट का सिर्फ 100 ग्राम से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना ओलंपिक्स के फाइनल स्टेज से, तो कहीं हमारे बॉक्सर निशान देव के संग कुछ बायस डिसीजंस होना। लेकिन कुछ बड़े ही अच्छे प्रदर्शन थे जो कि आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमारी उम्मीदें बढ़ाती है। भारतीय मेंस के 4x400 मीटर की जो रिले टीम है, उन्होंने हीट्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। भले वो फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किए, परंतु उम्मीदें हैं कि ये लोग आगे आने वाले एथलेटिक्स इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। नीरज चोपड़ा, अमन शेरावत, मनु भाकर काफ़ी यंग है अभी भी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये लोग आने वाले सालों में भारत के लिए और भी पदक जीतेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला भारत की पहले और दूसरी टेबल टेनिस प्लेयर्स बन गए जो कि राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई किए। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि भारतीय सरकार हमारे एथलीट्स के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और नई नई स्कीम्स भी आ रही है। इस बार के एथलेटिक कंटीजेंट पे भारतीय सरकार ने 470 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से भारत में धीरे धीरे ही सही वो जो दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ जो ध्यान है ना, वो जा रहा है। अगर भारत को 2028 के ओलंपिक्स में इससे बेहतर प्रदर्शन करना है तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो यंग टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। डिफरेंट स्टेट्स को एक एक स्पोर्ट्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि ओडिशा ने हॉकी को की है, और जो हम लोग रिवाइवल देखे हैं इस बार वो काफी लाजवाब रहा है। भारतीय सरकार को थोड़े और फंड्स अलोकेट करने चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी फेडरेशंस हैं वो सब अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और प्लेयर्स को भी कोई दिक्कतें ना हो। इसके अलावा मेंटल कंडीशनिंग कोचेस को हायर करना, भारत के अलग अलग इलाकों में स्पोर्ट्स एकेडमीज का सेटअप करना, ये भी एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है जो कि भारतीय सरकार को उठाना चाहिए। अगर भारत के मैं इस पूरे ओलंपिक के सफर को कंक्लूड करूं तो मैं काफी ज्यादा गर्व महसूस करता हूं ये कहते हुए कि मैंने भारतीय कंटिजेंट को एक अलग अप्रोच के संग खेलते हुए देखा। चाहे मैं भारतीय हॉकी टीम का बात करूं, चाहे वो विनेश फोगाट का बात करूं, चाहे किसी भी एथलीट का बात करूं, हमने देखा है कि इस बार पहले के मुकाबले भारत ने स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा तरक्की करी है। इस ओलंपिक्स को याद रखा जाएगा सरपंच साहब को लेकर, पियार श्रीजेश के वो बेहतरीन सेव्स को लेकर, लक्ष्य सेन के वो कुछ बहुत ही अमेजिंग बैडमिंटन शॉट्स को लेकर लोग याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा के लिए याद रखेंगे, मनु भाकर है, और भी कई सारे एथलीट्स को याद रखेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूंगा कि भारत आज इस कहावत से उभर रहा है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब से खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा इस पूरे ओलंपिक से सफर को लेकर, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम लोग पैरालंपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी के संग एक अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।